हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको डिबेंचर्स की एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन है इशूड एट प्रीमियम का, और क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5। एक्स लिमिटेड ने 5000 12% डिबेंचर इशू किया। एक डिबेंचर 100 का है और डिबेंचर ₹5 प्रीमियम पे इशू किए गए। पेमेंट कैसे होना है? ऑन अप्लीकेशन ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम का पैसा अप्लीकेशन के साथ ही मांग रही है। अप्लीकेशन है 30 का, इट मीन्स कि 25 हो गई फेस वैल्यू और ₹5 हो गई प्रीमियम वैल्यू। नेक्स्ट है ऑन अलॉटमेंट ₹40, अलॉटमेंट के साथ ₹40 मांग रही है। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, बाकी जो अमाउंट बचा वो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ लेगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 6000 डिबेंचर। जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो 6000 डिबेंचर के रिसीव हुए, इसका मतलब कि ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने जो इशू किए थे वो केवल 5000 थे, बट एप्लीकेशन रिसीव हुए 6000 के, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट। कंपनी ने सारे एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया, मतलब कि जो एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे थे कंपनी ने उसको एज अ एडवांस अपने पास रख लिया, कोई भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए कंपनी को। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो ये है कि कंपनी ने 5000 डिवेंचर इशू किए, 5000, और डिवेंचर कितने परसेंट है? 12%। तो दैट मीन्स कि 5000 12% डिवेंचर कंपनी ने इशू किया। एक डिबेंचर 100 का है एंड प्लस ₹5 प्रीमियम के हैं। कंपनी ने जब एप्लीकेशन मनी मांगा तो दैट इज एप्लीकेशन वो 30 की है और इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब कि 25 फेस वैल्यू और ₹5 प्रीमियम का, तो ये हो जाएगी 25 प्लस 5 दैट इज 30। कंपनी जो अलॉटमेंट मांग रही है वो मांग रही है 40 की, तो इट मीन्स अलॉटमेंट हो गई 40 और एक ही कॉल है, तो दैट इज फाइनल कॉल। कितना पैसा बचा? जो रिमेनिंग बचा वो फाइनल कॉल में, तो टोटल 100 का है और ₹5 प्रीमियम, तो इट मीन्स कि 25 और 40 हो गई 65। तो कितना बचा फ्रेंड? 35। तो फाइनल कॉल में कंपनी 35 मांगेगी। ठीक है, क्लियर। अब कंडीशन ये है कि कंपनी ने 5000 ही डिबेंचर इशू किए जबकि एप्लीकेशन 6000 का रिसीव हुआ। इसका मतलब कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, और जब भी कंडीशन ओवर सब्सक्राइब्ड की होगी तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाना होगा। बहुत सिंपल टेबल है। तो सबसे पहले अप्लाइड, देन अलॉटेड, then advance and reject। 6000 एप्लीकेशन रिसीव हुए और सारे एप्लीकेंट को कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया। इसका मतलब कि अप्लाइड कितने हुए? 6000। अलॉटमेंट कितना देना है कंपनी को? 5000। इट मीन्स कि 1000 का पैसा कंपनी ने अपने पास एडवांस रख लिया और कोई रिजेक्ट नहीं। ये है क्या फ्रेंड? ये है नंबर ऑफ डिबेंचर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 30। तो इट मीन्स कि 6000 इंटू 30 ये हो जाएगी 1,80,000। 5000 इंटू 30 ये हो जाएगी 1,50,000। 1000 इंटू 30 ये हो जाएगी 30,000। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और रिसीव कितना हो रहा है फ्रेंड? 1,80,000। तो 1,80,000 डेबिट एंड 1,80,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर करेगी, तो जो सेकेंड एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट होगी पूरे से, दैट इज 1,80,000। अब जो अलॉटेड है वो चला जाएगा डिबेंचर में। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड कि कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम रिसीव कर रही है, और टोटल वैल्यू 30 है, जिसमें से 25 फेस वैल्यू है और 5 प्रीमियम वैल्यू। तो जो 1,50,000 आया वो 5,000 इंटू 30, इसको आपको ब्रेकअप करना है 25 और 5 में। 25 जो फेस वैल्यू है वो चली जाएगी डिबेंचर में, और 5 जो प्रीमियम वैल्यू है वो चली जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 12% डिबेंचर एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड इसमें एडवांस भी है 30,000 का, जो कि इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। तो 5,000 इंटू 25 दैट इज 1,25,000 चली जाएगी 12% डिबेंचर में, एंड 5,000 इंटू 5 दैट इज 25 चली जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में, एंड 30,000 एडवांस है, तो 30,000 चला गया एडवांस में। जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये 1,80,000 आ जाएगी। ठीक है, अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो जो थर्ड एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी अलॉटमेंट ड्यू की, और एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। और अलॉटमेंट है कितने की फ्रेंड? अलॉटमेंट है 40 की, और नंबर ऑफ डिबेंचर है 5,000, तो दैट इज 5,000 इंटू 40, 2 लाख। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। जब कंपनी डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी तो एडवांस माइनस करके रिसीव करेगी, जो कि 30,000 का ऑलरेडी एडवांस था। ठीक है, तो जब रिसीव करेगी तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड, जितने पैसे कंपनी को मिले दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, टू मिलना क्या था? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और मिलना था 2 लाख, जिसमें से 30,000 ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस है। तो 2 लाख से 30,000 माइनस करेंगे दैट इज 1,70,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,70,000। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी कॉल का पैसा मांगेगी, दैट इज कॉल मनी ड्यू, और एक ही कॉल है, तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। और कॉल मनी है कितने की फ्रेंड? कॉल मनी है 35, 5,000 इंटू 35 दैट इज 5 इंटू 35, ये वैल्यू आएगी 1,75,000। तो 1,75,000 डेबिट एंड 1,75,000 क्रेडिट। अब कंपनी कॉल का पैसा रिसीव करेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव क्या होना है फ्रेंड? डिबेंचर कॉल अकाउंट, तो टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। और रिसीव कितना करेगी? 1,75,000। कोई एरियर है नहीं इस क्वेश्चन में, तो पूरा 1,75,000 रिसीव कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपके इशूड एट प्रीमियम का कंप्लीट क्वेश्चन था फ्रेंड, और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, और क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है आर लिमिटेड इशू 8013% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। आर लिमिटेड ने 8000 डिबेंचर इशू किया 13% डिबेंचर, और एक डिबेंचर 100 का है जो कि 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ। इसका मतलब कि 100 का 5% कितना हुआ फ्रेंड, 5। पेमेंट कैसे होना है, ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 25, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट। अगर डिस्काउंट कंपनी ने किस पे इशू किया, मतलब एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पे है या कॉल पे है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जनरली जैसे प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होती है वैसे ही डिस्काउंट भी अलॉटमेंट के साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर। अब जो एप्लीकेशन है फ्रेंड वो केवल 6000 रिसीव हुई, जबकि कंपनी ने इशू कितना किया था, 8000 डिबेंचर। इसका मतलब कि सब्सक्रिप्शन कंपनी को कम मिला, इट मींस कि ये अंडर सब्सक्राइब्ड है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटिंग टू ₹20,000। कंपनी के 20,000 रुपए खर्च हो गए डिबेंचर को इशू करने के लिए। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो ये है कि कंपनी ने 8000 डिबेंचर इशू किए, 8000, 13% डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है, और एक डिबेंचर 100 का है, एंड 5 रुपए डिस्काउंट पे। ठीक है, 5 क्या हो गया आपका डिस्काउंट। मांगी कैसे गई फ्रेंड, एप्लीकेशन पे मांगी गई 25, अलॉटमेंट पे भी 25 मांगी गई, लेकिन 5 रुपए डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस पे है अगर ये मेंशन ना हो तो डिस्काउंट कंपनी अलॉटमेंट के साथ ही देती है। तो इसका मतलब कि 25 और 5 रुपए आपके डिस्काउंट हो गए, तो टोटल हो गया 30। अब जो कॉल मनी बची, वो बाकी जो बैलेंस बचा वो, तो टोटल 95 और 5 रुपए डिस्काउंट, मतलब 100 का डिबेंचर है जिसमें से 95 फेस वैल्यू हो गई और 5 रुपए डिस्काउंटेड वैल्यू। तो इट मींस कि 25 कितना हो गया 50, और 95 से जब 50 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 45। तो ये टोटल हो गया 95 और 5 रुपए डिस्काउंट जो अलॉटमेंट के साथ है, जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 100 का डिबेंचर हो जाएगा। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन रिसीव हुए कंपनी को वो केवल 6000 रिसीव हुए, तो इसका मतलब कि हम लोग पूरी एंट्री केवल 6000 डिबेंचर से ही पास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंडर सब्सक्राइब के कंडीशन में हम लोग एंट्री उतने डिबेंचर से ही पास करते हैं जितने एप्लीकेशन हमको रिसीव हुए। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, और एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड एप्लीकेशन मनी है 25 और 6000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो इट मींस कि 25 इंटू 6000 ये वैल्यू आएगी 6000 इंटू 25 दैट इज 1,50,000। तो 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर कर लेगी, तो सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अमाउंट सेम दैट इज 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज एंट्री नंबर 3, वो होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
अब अलॉटमेंट में डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होती है, ठीक है। प्रीमियम क्या होती है फ्रेंड, प्रीमियम क्रेडिट होती है और डिस्काउंट डेबिट होगी, तो आपको डिस्काउंट भी डेबिट करना है, तो दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर अकाउंट। एंड वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड, जो मॉनेटरी वैल्यू है वो है 25, दैट इज 6000 इंटू 25, ये वैल्यू हो गई 1,50,000 और ये चली जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट में 1,50,000 और डिस्काउंटेड वैल्यू है 5, तो 6000 इंटू 5 दैट इज 30,000, ये चली जाएगी डिस्काउंट में। और टोटल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू है 30 इंटू 6000 दैट इज 1,80,000, ये चली जाएगी डिबेंचर में। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी, तो जब रिसीव करेगी तो नेक्स्ट एंट्री होगी, जितने पैसे मिले दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था डिबेंचर अलॉटमेंट, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना मिलना है 1,50,000, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। प्रीमियम प्लस करके कंपनी रिसीव करती है और डिस्काउंट माइनस करके रिसीव करती है, तो 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। अब कंपनी आपसे कॉल मनी मांगेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज एंट्री नंबर 5, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही कॉल है तो सिंपली आप डिबेंचर कॉल लिख लो, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर अकाउंट। और कॉल मनी है कितने की फ्रेंड, कॉल मनी है 45 की और डिबेंचर कितने हैं 6000, तो 45 इंटू 6000 दैट इज 2,70,000, तो 2,70,000 डेबिट एंड 2,70,000 क्रेडिट। अब कंपनी डिबेंचर कॉल मनी का पैसा रिसीव करेगी, तो दैट इज नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। पूरा पैसा रिसीव कर लेगी क्योंकि कोई एरियर वगैरह है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 2,70,000 डेबिट एंड 2,70,000 क्रेडिट। अब एक इंफॉर्मेशन और है क्वेश्चन में, वो ये है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटिंग टू ₹20,000, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो उसके 20,000 एक्सपेंस हो गए, तो इसके लिए एक एंट्री आप और पास करिएगा और वो एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने पैसे खर्च हुए कंपनी के 20,000, तो इट मीन्स कि 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये आपके डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट का कंप्लीट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो हम लोगों ने आज प्रीमियम के भी क्वेश्चन किए और डिस्काउंट के भी क्वेश्चन किए। बिल्कुल सिमिलर डिबेंचर के क्वेश्चन होते हैं जैसे इशू ऑफ शेयर के होते हैं, कोई भी इसमें टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। तो आप लोग इसको फिर से एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।